इतिहास के पन्नों में एक ऐसा प्लेन क्रैश जो इससे पहले कभी देखा नहीं गया। इस प्लेन क्रैश हादसे के शिकार बने सैयद इनायत अली और उनकी फैमिली के 8 मेंबर जो लंदन से आए थे इंडिया ईद मनाने के लिए। ईद मुकम्मल हुई और कुर्बानी के अय्याम मुकम्मल करके अपनी फैमिली को लेकर अब ये इंडिया से लंदन के लिए निकलते हैं। ठीक 1:10 पर इनकी फ्लाइट थी अहमदाबाद से लंदन के लिए। टेक ऑफ के 40 सेकंड के बाद अचानक ये प्लेन नीचे की तरफ आने लगा। टेक ऑफ के ठीक 2 मिनट बाद प्लेन क्रैश कर जाता है एक ऐसे हॉस्टल पर जिस हॉस्टल में लंच करने के लिए कई स्टूडेंट उस वक्त आते हैं। एक मुस्लिम महिला खातून का बच्चा भी उस वक्त उस हॉस्टल के अंदर मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप सभी हजरात खैर आफियत के साथ होंगे। जी हाँ नाजरीन, मेरा नाम सैयद रोशन ज़मीर, आप देख रहे हैं अहले सुन्नत चैनल। अहमदाबाद से निकलकर लंदन की तरफ जाने वाला फ्लाइट AI-171 जो 1:10 पर अपनी उड़ान भरता है और टेक ऑफ के ठीक 40 सेकंड के बाद अचानक नीचे की तरफ ये आने लगा और टेक ऑफ के ठीक 2 मिनट बाद ये प्लेन क्रैश कर जाता है, जिसके अंदर 230 से 240 लोग मारे गए, जिसके अंदर 2 पायलट, 10 कैबिन क्रू और 169 इंडियन भारतीय लोकल लोग और 61 फॉरेनर थे। अब सवाल ये पैदा होता है इस पूरे प्लेन क्रैश हादसे के अंदर कि गलती किसकी थी जिस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। कुछ लोग बताते हैं कि चलाने वाले के हाथ में सारे लोगों की जान होती है। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस रब तबारक व तआला की मर्जी के बिना एक पत्ता अपनी जगह से हिल नहीं सकता, एक कंकर पत्थर अपनी जगह हरकत नहीं कर सकता उसकी मर्जी के बिना। तो फिर उसकी मर्जी के बगैर 230 से 240 लोग कैसे मर गए। इस एयर इंडिया AI-171 के जो चलाने वाले थे कैप्टन समित सब्रवाल, जिनकी महारत की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी इनकी महारत थी। तो अब मालूम ये होता है कि जिसकी इतनी अच्छी महारत हो उसके हाथ से तो ये हादसा हो नहीं सकता। क्या ये प्लेन ही इतनी घटिया थी जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया? नहीं दोस्तों, प्लेन की अगर बात करें तो ये 11 साल पुराना प्लेन था। तो इस प्लेन की जो लाइफ होती है वो 20 से 30 साल की होती है और ये प्लेन उतना पुराना भी नहीं था। कुछ लोग बताते हैं कि वेदर सही नहीं था जिसके वजह से प्लेन क्रैश कर गया। नहीं दोस्तों, वेदर भी एकदम बिल्कुल ठीक था। दोपहर के 1:10 पर बिल्कुल वेदर साफ था जिस वक्त ये प्लेन अपनी जगह से उड़ान भर चुका था। अभी तक इस अहमदाबाद से लंदन जाने वाले फ्लाइट प्लेन क्रैश के अंदर ये खुल करके सामने नहीं आया कि मुकम्मल गलती थी किसकी। जो भी होना था वो हो गया। आपको मैं इससे एक मैसेज देने की कोशिश करूँ, इस सारे मामले को देख करके एक बात खुल करके सामने आई, जो होना है वो होकर रहता है। चाहे आप कितनी भी अच्छी और कितनी भी महंगी गाड़ी में सफ़र करें या फिर चाहे कितनी भी अच्छी प्लेन के अंदर आप सफ़र करें, अहमदाबाद गुजरात की सरजमीन से निकलकर लंदन की तरफ जाने वाला ये फ्लाइट, इस सारे प्लेन क्रैश को देख करके ये मामला सामने आता है। चाहे आप कितनी भी अच्छी गाड़ी में सफ़र करें, चाहे कितनी भी महंगी से महंगे आप सफ़र के लिए गाड़ियाँ तलाश कर लें, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। जो होना है वो होकर रहता है। आप घटिया से घटिया मोटरसाइकिल में भी 100 किलोमीटर का सफ़र तय करें, अगर आपको कुछ नहीं होना तो नहीं होगा। अगर आप महंगी से महंगी फ़्लाइट में भी सफ़र करते हैं और आप में कुछ होना है तो वो होकर रहता है। तो पता ये चलता है कि होने को कोई टाल नहीं सकता, जो होना है वो होकर ही रहता है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप तमामी हजरात, उन प्लेन क्रैश में जितने लोग हादसे के शिकार बने उसमें कई मोमिन मुसलमान होंगे। 169 लोग इंडियन भारतीय लोकल लोग थे, उसमें कई सारे मोमिन मुसलमान होंगे जो इस हादसे का शिकार बने। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि रब तबारक व तआला उन तमाम मोमिन मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए और उन तमाम मोमिन मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। और जो लोग घायल हैं, जिनको कुछ हुआ नहीं है या फिर थोड़ी बहुत चोटें आई है, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े रब तबारक व तआला उन तमाम मोमिन मुसलमानों की छोटी बड़ी बीमारी को दूर फरमाए और रब तबारक व तआला पूरी दुनिया के लोगों को अमन व सुकून का माहौल बनाकर जीने की सआदत नसीब फरमाए। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी अच्छी अच्छी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। रब तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।